हास्य अभिनेता राजीव निगम ने एक वीडियो जारी कर मोदी भक्तों की चुटकी ली है। वीडियो में राजीव निगम ने बताया कि कठिन सवालों के आसान जवाब मोदी जी कैसे चुटकी बजा के दे देते हैं। आप भी देखिए राजीव निगम का ये वीडियो। भाई साहब, एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं, वो ये है कि प्रधानमंत्री हो तो मोदी जी के जैसा हो, वरना ना हो। पूरे देश की चिंता रखते हैं मोदी जी, बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक। अब बताइए, अपनी इंपॉर्टेंट रैली पश्चिम बंगाल में छोड़ करके वो आए यहाँ पर, किस लिए आए? क्योंकि बच्चों की परीक्षा हो रही थी, उसके बारे में अपना ज्ञान बांटने, मतलब ज्ञान शेयर करने के लिए आए थे। और उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात बताई कि जो कठिन प्रश्न होते हैं उनको पहले हल करना चाहिए। बताइए, इस देश में इतने प्रोफेसर, इतने लेक्चरर, इतने टीचर हैं, लेकिन किसी को भी ये बात नहीं मालूम थी और ना किसी ने बताई ये बात आज तक बच्चों को। मतलब मोदी जी ना हो तो इस देश का कुछ हो ही नहीं सकता है। ये इतने प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर, पेरेंट्स सब बेकार हैं। मतलब हर काम मोदी जी आकर के करें। बताइए, आज तक कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है जिसने बच्चों के बारे में इतना ध्यान दिया हो कि कठिन प्रश्न पहले हल करो, आसान वाले बाद में, और परीक्षा में चर्चा और रैली वैली छोड़ करके? कौन करता है इतना देश के लिए? फिर भी कुछ नालायक लोग, मोदी विरोधी, कुछ भी कहते हैं उनके बारे में। मोदी जी को देश की चिंता है, हर काम में उनको इन्वॉल्व होना पड़ता है। अब बताइए, जब चंद्रयान ऊपर जा रहा था तो रात भर उनको बैठना पड़ा कि नहीं बैठना पड़ा? और उसके बाद वो देखो, जब सर्जिकल स्ट्राइक हो रही थी तो एक से एक हमारे डिफेंस के एक्सपर्ट, किसी को नहीं मालूम था। फिर मोदी जी ने आके बताया कि बादल जब छाए होते हैं उसी बीच रॉकेट घुसेड़ दो बीच से, रडार की पकड़ में नहीं आएगा। अब बताओ, मोदी जी कहां कहां तक, किन किन चीज़ों पे ध्यान दें? नाले की गैस से चाय बनाई जा सकती है, किसी वैज्ञानिक ने नहीं बताया। फाइनली फिर मोदी जी को आकर के बताना पड़ा। मतलब किसी को देश की कोई चिंता ही नहीं है, हर काम में आकर के मोदी जी को आकर के इन्वॉल्व होना पड़ता है। सालों से लोग पकौड़े बना रहे थे कि नहीं बना रहे थे, लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि पकौड़े बनाना रोजगार है। अब मोदी जी ना होते तो कौन बताता ये सब? हद हो गई नालायकों। मतलब अगर तुम सारे लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाओ तो मोदी जी फ्री हो जाए इन सारे कामों से और देश चलाने पे वो ध्यान दें। इतने महान प्रधानमंत्री को इन सारी चीज़ों में उलझा रखा है। खैर, फाइनली मोदी जी ने जो इम्पोर्टेंट बात बताई कि कठिन प्रश्न को पहले हल करना चाहिए। मोदी जी ने इसका खुद उदाहरण भी दिया है हमेशा। एक बार इतना कठिन प्रश्न मोदी जी से पूछा गया कि आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं। इतने कठिन प्रश्न का जवाब मोदी जी ने दिया। कोई दूसरा नेता इस देश में थे, कठिन प्रश्न का जवाब दे नहीं सकता था। मोदी जी ने पहले दिया कठिन प्रश्न का जवाब। एक बार तो वो एक मोर, पिकॉक, उसने मोदी जी से कठिन सवाल पूछ लिया कि मोदी जी ये बताइए कि मोर को दाना कैसे चुगाते हैं। मोदी जी ने तुरंत इतने कठिन सवाल का जवाब मोर को दाना चुगा चुगा करके दिया। है किसी की हिम्मत इतने कठिन सवालों का जवाब देने की? मोदी जी हमेशा कठिन सवालों का जवाब पहले देते हैं। अब इतने साल हो गए, आपने देखा कि कभी मोदी जी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो? नहीं की ना। क्यों नहीं की? क्योंकि मोदी जी को मालूम है ये जितना भी मीडिया है सब गोदी मीडिया है, सब आसान आसान सवाल पूछेगा है। तो मोदी जी अपना टाइम वेस्ट क्यों करें? लेकिन कुछ नालायक लोग हैं, मोदी विरोधी जो है, मोदी जी से पूछते हैं कि मोदी जी ये वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया, बताइए। मोदी जी ये स्मार्ट सिटीज कब बनेंगे, बताइए। मोदी जी विदेशों से काला धन वापस कब आएगा, बताइए। मोदी जी आप तो कह रहे थे कि नोटबंदी से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, क्यों नहीं खत्म हुआ, बताइए। तो इतने आसान आसान सवाल का जवाब मोदी जी पहले दे दें क्या? बेवकूफों। मोदी जी कठिन प्रश्नों का जवाब पहले देते हैं। अब देखो, बंगाल में चुनाव चल रहा है, इलेक्शन, लाखों लोगों की रैली बिना मास्क के, सब चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये कठिन प्रश्न है।
इसका जवाब मोदी जी पहले दे रहे हैं। रोज जाते हैं वहां पर, अमित शाह जी को भेजते हैं, नड्डा जी को भेजते हैं, योगी जी को भेजते हैं कि जाओ लाखों लोगों की बिना मास्क वाली रैली करो, बंगाल चुनाव है। ये कठिन प्रश्न है, उसका फिलहाल वो पहले जवाब दे रहे हैं। बाकी रही बात कोरोना, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब तो आसान से सवाल है, इनका जवाब तो चुनाव के बाद भी दे सकते हैं। पहले कठिन सवालों का जवाब देना चाहिए। लोग तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं का जवाब देते हैं, लेकिन मोदी जी को देखिए, जो क्वेश्चन कोई पूछता नहीं है उसके भी जवाब देते हैं मोदी जी। आपने देखा कोई नेता आज तक ऐसा? यह है उनका विल पावर। किसने मोदी जी से पूछा था कि मोदी जी आप बताइए कि पहले चाय बेचते थे कि पकोड़े बेचते थे? किसी ने पूछा था? नहीं पूछा। फिर भी इस कठिन सवाल का जवाब मोदी जी ने खुद दिया। किसी ने पूछा था मोदी जी से कितने साल तक आप भीख मांग के खाते रहे? किसी ने पूछा था? नहीं पूछा। इसने कठिन सवाल का जवाब मोदी जी ने खुद दिया, सामने से दिया। किसी ने पूछा था कि बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन में मोदी जी आप भी जेल गए थे क्या? पूछा था किसी ने? नहीं पूछा था ना। फिर भी मोदी जी ने सामने से इस बात का जवाब दिया। तो मोदी जी हमेशा कठिन प्रश्नों का जवाब सामने से देते हैं, बगैर पूछे हुए देते हैं। और नालायकों, इतने महान देश के प्रधानमंत्री पे तुम लोग उंगलियां उठाते हो, उल्टी सीधी बातें करते हो विरोधियों। नालायकों, शर्म नहीं आती? देखना कितना भी कर लो तुम लोग, करो जितना भी कर लोगे, 2024 में मोदी जी लिख के ले लो, फिर से वापस आएंगे और देश का बंटाधार होने से वो बचाएंगे, समझे? तो ऐसे महान व्यक्तित्व का, महान जो नेता हमें सदियों के बाद मिलते हैं, तो लोगों प्लीज़ यार, हाथ जोड़ रहा हूँ, मोदी जी की कदर करो, समझो। दिन रात मोदी 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 ऐसे करो यार, प्लीज़। मोदी जी, आप इन सारे लोगों के, फालतू लोगों के कहने पे आप बिल्कुल वैसे भी नहीं आते हो और आना भी नहीं चाहिए। आप आगे बढ़ो, हम सब आपके साथ हैं। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।